नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, सिर्फ हेमंत खंडेलवाल ने ही दाखिल किया है नामांकन। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्विरोध प्रत्याशी। कल होगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद बैतूल बीजेपी में खुशी की लहर देखने को मिलेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी में पटाखे भी फोड़े हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये सबसे अहम जानकारी, सिर्फ हेमंत खंडेलवाल ने ही नामांकन दाखिल किया है। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं। कल इसका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ऐसे में अब तमाम कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी है, बीजेपी में काफी ज्यादा खुशी है। हर तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं जश्न में। अभी समय है, अभी निर्वाचन अधिकारी जी ने बताया है कि अभी एक ही फॉर्म आया है और कोई भरना चाहे तो अभी टाइम है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रदेश भी जानता है। अध्यक्ष का निर्वाचन लगभग हो गया, अब औपचारिकता शेष है। देना चाहेंगे? बधाई देंगे। लोकतंत्र की प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है, एक नामांकन आया है और अभी घोषणा शेष बाकी बची हुई है। और लोकतंत्र की प्रक्रिया में पार्टी में लोकतंत्र पर विश्वास करती है और कल पता लग जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, अब औपचारिकता महज शेष है। बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो 6:30 बजे समाप्त हो चुकी है और अब तक एक ही नामांकन पत्र मिला है जो हेमंत खंडेलवाल का है, यानी कि वो बीजेपी के निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी 7:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया चलेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान है उसके मुताबिक निर्वाचन की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक नाम वापसी का भी वक्त है। अगर एक ही नामांकन हुआ है, उसने नामांकन वापस ले लिया तो फिर अलग परिस्थितियां बन सकती है, लेकिन ऐसा होना बहुत नामुमकिन जैसा है। लेकिन क्योंकि चुनाव प्रक्रिया की बात भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी, आंतरिक लोकतंत्र की बात जो करती है उसे फॉलो करने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, खुद बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हेमंत खंडेलवाल के प्रस्तावक बने। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें हाथ पकड़कर मंच तक ले जाते हैं और नामांकन पत्र दाखिल कराते हैं। इसके बाद जो निर्वाचन के तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो विवेक नारायण शेजवलकर हों या केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या बीजेपी नेता सरोज पांडे हों, वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि अभी कुछ वक्त शेष है। अगर अन्य लोग चाहें तो वो अपना फॉर्म, अपना नामांकन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तस्वीर आपको दिखाएंगे, अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम जो नेता हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, वो मौजूद हैं। तो अब ये कहा जाए कि सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संभवतः कल सुबह 10 बजे तक औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दे, क्योंकि लगभग जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद अब सिर्फ, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि 7:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7:30 से 8:30 तक नाम वापसी का वक्त है और 8:30 बजे जो फाइनल नामांकन करने वाले लोग हैं उनकी सूची चस्पा कर दी जाएगी। एक बार फिर से बीजेपी ने मालवा निमाड़ अंचल से एक बड़ा मौका हेमंत खंडेलवाल को दिया है। वो संगठन की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, इसके पहले सांसद रह चुके हैं, फिलहाल विधायक हैं और इसके पहले संगठन में वो कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो तमाम तरीके से संगठन को समझने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं, और यही सबसे बड़ा आधार किसी प्रदेश अध्यक्ष के लिए होता है। क्योंकि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इसमें वीडी शर्मा ने एक बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया है। इसका बड़ा उदाहरण है जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं। विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की बताती है कि संगठन कितना मौजूद है, मजबूत है। तो हेमंत खंडेलवाल के सामने चुनौती होगी कि संगठन को और मजबूती प्रदान करें। बिल्कुल, और वो चुनौतियों को कैसे पार पाएंगे ये तो खैर आने वाले समय के साथ देखना होगा। लेकिन सबसे पहले औपचारिक ऐलान का इंतजार है और उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी उस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।